ओके, मार्क्स तो बेटर आया लास्ट टाइम से, गुड। सो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 4 and 5, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल। सर 5। हाँ, 4 and 5 डिस्कस करेंगे बेटा। सो द सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल is given by x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equal to 0. The radius of the 9-point circle, okay, यहाँ फंस गया क्या? यस सर। एक्चुअली ये 9-point सर्किल जो है आपका सिलेबस में नहीं है, ओके। शायद सो देखिए 9-point सर्किल का मतलब होगा the radius of the circumcircle is this, the radius of the 9-point circle, है ना? So 9-point सर्कल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली 9-point सर्कल आपको सिलेबस में नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। सो 9-point सर्कल इज अ सर्कल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी गिवन ट्रायंगल। जो डेफिनेशन दिया हो, डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं। इट इज सो नेम्ड बिकॉज इट passes through 9 significant concentric points defined from the triangle. These 9 points are, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं। इफ यू टेक ए ट्रायंगल, you can construct something called 9-point circle to this triangle. So 9-point circle का मतलब एक ऐसा सर्किल है जो 9 पॉइंट से जाएगा, 9 सिग्निफिकेंट पॉइंट से जाएगा। वो 9 पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट इज द फुट ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड, ओके। द फुट ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड। कितना ऑल्टीट्यूड्स होते हैं? 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ओके। सो तीनों फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड से जाएगा एज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, the midpoint of the line segment from each vertex of the triangle to the orthocenter. The midpoint of the line segment from each vertex of the triangle to the orthocenter, okay. So point of intersection of altitudes is orthocenter, yes or no? So vertex से orthocenter तक जो भी line segment है उसका midpoints, okay, समझ में आ रहे? 3 midpoints आएगा, yes or no? Yes sir. The midpoint of the line segment from each vertex of the triangle to the orthocenter. अभी 6 पॉइंट्स आ गया, और 3 पॉइंट्स क्या है? The 9-point circle is also known as, so तीसरा क्या है? Midpoints of the sides of the triangle. ट्रायंगल का साइड्स का मिड पॉइंट से भी जाएगा, ओके। साइड्स का मिड पॉइंट भी होता है ना, ऐसा ना? सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड, ओके। 3 पॉइंट्स आया। व्हाट आर द अदर 3 पॉइंट्स? वर्टेक्स से ऑर्थोसेंटर तक जो लाइन सेगमेंट है उस तीनों का मिड पॉइंट्स, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, ओके। साइड्स का मिड पॉइंट, ये सबसे एक सर्कल आप हर बार ड्रॉ कर सकते हैं। दैट सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? 9-point सर्कल। क्लियर है? ओके, ये समझ में आ रहा है? Yes sir. सो एक बार पूरा देख लीजिए। सो 9-point सर्कल इज अ सर्कल passing through 9 standard points of a triangle.
those 9 standard points are the foot of each altitude, midpoints of sides of triangle. Okay, 6 पॉइंट्स हो गया. And third set is midpoints of line segments joining, midpoints of line segments joining what? Joining vertex to orthocenter. Okay, क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. यूजुअली ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि ये 9 पॉइंट्स जो भी है, ऑल दीज 9 पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक. ओके, इसका प्रूफ में हम नहीं जा रहे. assume that the 9 points will be concyclic. Okay, so the circle which passes through these 9 points is called the 9-point circle. Clear है? And the relation between 9-point circle's radius and circumradius is that 9-point circle का जो radius जो है वो circum circle का radius का आधा होगा. Clear है? Radius of 9-point circle is equal to circumradius by 2. मतलब इस क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ इस रिलेशन का जरूरत है. समझ में आ रहे? क्योंकि सर्कम सर्कल का इक्वेशन तो मिल गया. व्हाट इज द सर्कम रेडियस? ये तो निकाला होगा. व्हाट इज द सर्कम रेडियस? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ऐसा नो, रूट 16 4 है क्या नहीं? द सर्कम रेडियस इज 4. ओके, so what is the radius of the 9-point circle? 2. so वो आंसर है. नेक्स्ट टाइम के लिए जस्ट ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. ओके, क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द पावर ऑफ द पॉइंट 1,2 विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल इज. ये भी थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक्स में आने वाला कुछ क्वेश्चंस मिल गया इस चैप्टर में, इस टेस्ट में. पावर ऑफ द पॉइंट का इतना ही मतलब है, इस पॉइंट को इस सर्कल पे सब्स्टिट्यूट किया तो जो नंबर आएगा उसको हम पावर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं. ओके, समझ आ रहे? Yes, sir. First option होगा. यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक टेस्ट में तो शायद नहीं है ना. प्रिंटिंग मिस्टेक वो 0 एक्स्ट्रा आया. द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 सिंपली. सो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल? 1,2 पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. वॉट एवर नंबर यू गेट इज द आंसर. समझ में आया? Yes, sir. ये आपको जो हायर लेवल टॉपिक्स बोला था ना, हायर लेवल टॉपिक्स भी है जो हम अभी तक किए नहीं है. ऐसा ना, उस हायर लेवल टॉपिक्स में स्टार्टिंग में आ जाएगा ये टॉपिक. ओके, सो आंसर क्या आया अगर 1,2 का पावर? Sir, first option. First option. हाँ, हो गया, यही आंसर है. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट 4-5 के बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 13. क्वेश्चन नंबर 13. 13. ओके, 10 तक और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13. देखिए, द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t passes through which point? ये पॉइंट्स जो है थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट्स है. कोई ऑब्जर्व किया? अगर t कोई भी नंबर ले लीजिए, 1, t मान लीजिए यहां है. इफ दिस इज 1, t, ओके, t, t कहाँ होगा?
यहाँ कहीं होगा टी कमा टी, ऐसा नो, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट में टी कमा 1 होगा, ऐसा नो, 1 कमा टी कमा 1 एंड टी कमा टी फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा नो? Yes, sir. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. देखिए अब ध्यान से देखिए, ये 1 कमा टी कमा टी कमा 1, as the number t is changing, as the number t is changing, ये ट्रायंगल देखिए, मान लीजिए t फॉर एग्जांपल 4 है, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल आया फॉर एग्जांपल, t 5 है तो कौन सा ट्रायंगल आएगा? ये थोड़ा सा नंबर ऊपर जाएगा, ऐसा नो, ये भी थोड़ा सा आगे जाएगा, यू गेट ए ट्रायंगल लाइक दिस, ऐसा नो? मान लीजिए T4 के लिए ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल आया, दिस ट्रायंगल, T5 के लिए ऐसा कुछ ट्रायंगल आएगा, है सर नो? क्योंकि 1,4 के प्लेस में 1,5 आएगा, 4,4 के प्लेस में 5,5 आएगा, ऐसा नो? समझ में आया? अगर t इक्वल टू 6 लिखा तो ये ट्रायंगल और ऊपर जाएगा, 1,6, 6,6, 6,1, ट्रायंगल ऐसा होगा, ऐसा नो? ओके, समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes. अब देखिए वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ t, अगर ये तीनों पॉइंट्स को यूज करके एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया तो, इफ यू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स, ये रेक्टेंगल का 4th वर्टेक्स जो है हर बार एक ही पॉइंट आएगा, कैन यू सी दिस? If you complete a rectangle using these 3 points as 3 vertices, the 4th vertex will always be equal to what? Can you see? 4th vertex हर बार क्या आएगा? 1,1. 1,1 ही आ रहा है ना? Can you see this? 1,1. ऐसा नो? उसकी आवाज नहीं है. अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये तीनों पॉइंट से जाने वाला जो सर्किल है वो कौन सा पॉइंट से जाएगा हर बार? आप कोई भी रेक्टेंगल का 3 वर्टिसेस से आप सर्किल ड्रॉ किया तो 4th वर्टेक्स से तो जाएगा ना, बिकॉज ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉन्सेक्लिक, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. The sum of opposite angles of a rectangle is 180, yes or no? So rectangle is a concyclic figure, सही है क्या नहीं? So कोई भी 3 वर्टिसेस से आप सर्किल ड्रॉ किया तो वो ऑटोमेटिकली 4th वर्टेक्स से चला जाएगा, ऐसा नो? So whatever be the value of t, if you are going to draw a circle which is passing through the 3 vertices, it will automatically pass through the 4th vertex, yes or no? Which is always equal to 1,1, yes or no? Clear है? Yes, sir. So whatever may be the value of t, the circle passing through these 3 points will always pass through 1,1, okay? Clear है? नेक्स्ट कौन सा डाउट है, कौन सा क्वेश्चन 13 के बाद? Sir, 16. 16. 16th question, the angle made by the line joining these 2 points at 0,0. क्या इसमें आंसर नहीं आया क्या, या कॉन्सेप्चुअल डाउट है? कॉन्सेप्चुअल डाउट है या आंसर नहीं आया आपको? A conceptual doubt. देखिए आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है 5,2, ऐसा नो? एक पॉइंट है 6,-15, यहां कहीं होगा, ऐसा नो? सो बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे ये कितना एंगल बना रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन. सो सिंपल क्वेश्चन है ना ये, दिक्कत क्या है, इसका स्लोप निकल जाएगा. इफेक्टिवली यू हैव 2 लाइंस, ऐसा नो?
Yes, sir. What is the slope of the No, first sir. line? The slope of first line is 2 by 5, yes or no? y2 minus y1 by x2 minus x1. What is the slope of the next line? Minus 15 by 6, okay? Yes, sir. Which is minus 5 by 2. So एक लाइन का स्लोप 2 by 5 है, दूसरे लाइन का स्लोप minus 5 by 2 है. So दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होना Okay, चाहिए? sir, हो जाएगा. 90 डिग्रीज, yes or no? m1 Yes, mt is sir. equal to No, sir. minus 1 है ना? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 30. 17, 18, 19, 20 तक कुछ और किसी को कुछ डाउट्स है? सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सर जी हिंदी में बोलिए. क्या है बेटा? So someone is asking question number 30. Question number 30. P and Q are 2 points on the line x minus y plus 1 is equal to 0. OP is equal to OQ is equal to 6. The length of median through O. देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है x minus y plus 1. लाइन कैसा होगा? x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट इज -1, है सर नो? एंड y इंटरसेप्ट इज +1. सही है क्या नहीं? Yes, sir. So you have this line. Clear? This line is x minus y plus 1 is equal to 0. Okay? If OP Yes, is sir. equal to OQ is equal to 6. बेसिकली इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स है जो ऑरिजिन से 6 यूनिट्स डिस्टेंस में है. सर हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा. इसका इफेक्टिवली मतलब क्या है? वो पे सेंटर रख लिया कॉम्पस का और 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया और इस लाइन को 2 बार काटा है ना? Yes, sir. If you take a compass, put your origin at the center and take a radius of 6 units and cut the line. 2 पॉइंट्स पे तो कट करेगा. एक पॉइंट P होगा, एक पॉइंट Q होगा, सर नो? OP equal to OQ is equal to 6 units. Okay. What is the question? The length of median through O. इसका मतलब ये PQ का मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था. उसका लेंथ कितना है? कुछ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करिए. ये OD will it be perpendicular to the line? देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? Is it an isosceles triangle? Yes, sir. Yes, sir. So if it is an isosceles triangle, so if you join a line from the vertex to the midpoint of the opposite side, will it be also the perpendicular? Yes, sir. So effectively आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? Height. परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ऐसा ना? Perpendicular distance. फ्रॉम ऑरिजिन. सो आंसर क्या है? 1/√2 है ना? क्या नहीं? Yes, sir. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला तो कोई भी कर सकता है. मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इज you have to think about the problem, you have to think about geometry. वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो आइडेंटिफाई करना है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन इज सेम एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सोचना पड़ेगा. once you feel Yes, sir. once you get the relation, perpendicular distance ही फाइंड करना है आपको. ओके, Yes, sir. समझ गया. नेक्स्ट. और कोई किया ये 30th क्वेश्चन? किसी को आइडिया आया एग्जाम में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा है. अगर आइडिया आया तो दैट मींस यू आर थिंकिंग. गुड. नेक्स्ट. और कुछ? अभिनव कौन है बेटा? अभिनव. हाँ, ओके. नेक्स्ट. और किसी की क्वेश्चन में डाउट है?
नो सर। बाकी सबका 100 अबव नहीं आया, बहुत लोग को डाउट्स होना चाहिए। और कुछ डाउट्स है? नो सर। सो आपका मार्क्स जो मैं देख रहा हूँ, मार्क्स इस बार ठीक ठाक है। संपूर्ण गुड 112 हाईएस्ट है इस बार संपूर्ण। सो आयुषी 106, आदित्य 104, सौहार्द्य 103, ऋतिक 99, दीपान्विता 97, तमन्ना 93, 92, शयन 79, 59, अनुजित 44, अभिरूप सप्तर्षि, सप्तर्षि है यहाँ? अभिरूप, अभिरूप है? नहीं है। अनुजित, अनुजित है? अनुजित बेटा, ठीक है बेटा। और कुछ डाउट्स नहीं है? और कुछ पूछना चाहते हैं एनीबॉडी? नो सर। नो सर। सर इंग्लिश कब से चालू होगा वही बस। क्या है बेटा? सर इंग्लिश क्लास एनपीएस में कब से चालू होगा? ये बोला है बेटा, मतलब जैसे प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। हाफ ईयरली से पहले कैसे भी करके वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, ओके सर। ये ओके सर सर। बोला है कि मतलब हमारी तरफ से हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट थैंक यू क्लास। सर। ओके, बाय बेटा सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर।